नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से मिशन इंस्पेक्टर बैच की सीरीज में। और सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग बच्चों अपना 94th डे कंप्लीट करेंगे, लास्ट फेज का आउट ऑफ 100। और 2 दिन से आपको क्लास अवेलेबल नहीं हो पा रही थी क्योंकि कुछ ऐसे टेक्निकल इशू आ गए थे जो कि रिजॉल्व ही नहीं हो रहा था। फिर वो बुलाया गया एक आधे को और फिर उनको बुला के ये चीजें दिखाई गई जो टेक्निकल जो अच्छे हैं, जिनको पता है, नॉलेज है अच्छी, तब जाके उन्होंने सेटअप वापस रेडी किया। तो आपको दोबारा मैं 94th डे, वैसे भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो मैं 100 डे आपको करवाऊंगा वो मैं आपको 1 या 2 दिन का गैप लेके कराऊंगा ताकि आप लोग एक बार और रेडी हो जाओ। वो चीज की डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले हम लोग अपने 99th सेट जो है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और आप भी मेरे साथ के साथ आंसर्स दीजिएगा। और पैटर्न वही होगा जो पिछली बार का पैटर्न था। 5 हमारे पास स्पेलिंग चेकर्स थे, 5 हमारे पास क्लॉज सेट्स थे, 5 हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, 5 हमारे पास क्या नाम है इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं और 5 हमारे पास फिलअप्स है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 से लिखा हुआ है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि गलत आपको बताना है। पहला लिखा हुआ है कैशियर की क्या स्पेलिंग गलत है, सिक्योरिटी की गलत है, सर्टेन की गलत है और इमेजरी की स्पेलिंग गलत है। तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि कैशियर जो है वो बच्चों यहां पर बिल्कुल क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है ना। जो कैशियर की स्पेलिंग में आपको ध्यान रखना है, आई पहले आता है और ई बाद में आता है। ठीक है, सिक्योरिटी बिल्कुल सही है, सर्टेन बिल्कुल सही है। ठीक है, और इमेजरी क्या होता है, जब हम किसी को विजुअल दिखा के कोई चीज को समझाते हैं, है ना। इसका सेंस क्या होता है, जब किसी चीज को विजुअल चीज दिखा के, यूएल, ठीक है, विजुअल चीज दिखा के जब किसी बात को समझाना होता है तब हम वहां पे इमेजरी का सेंस यूज करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। एड्रेस एस्टॉन्ड, एडवाइस एस्टॉन्ड वैसे होता है बच्चों सरप्राइज। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है एडवाइस, उसके बाद लिखा हुआ है अमाउंट। तो देखो ये वाला वर्ड तो मैं कितनी बार आपको क्लास में बता चुका हूं कि जब भी हमें एड्रेस की स्पेलिंग लिखनी होती है तो हमें वहां पर डबल डी और डबल एस का यूज करना होता है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट है कैमोफ्लेज, कॉमेडियन, कैरावन और कस्टर्ड। तो आप पढ़ो इनमें डिफरेंस। तो जो कैमोफ्लेज होता है जिसका मतलब होता है छिपे हुए, है ना, तो आप पढ़ो इसकी स्पेलिंग बिल्कुल ये क्या है, गलत है। क्योंकि कैमोफ्लेज की स्पेलिंग में COMOU भी होता है। ठीक है ना, MOU भी होता है, फिर FLAGE। कैमोफ्लेज क्या होता है, जैसे रंग बदलना। आपने देखा होगा कैमोफ्लेज एक आर्मी भी होती है। अगर वो किसी ट्री के पीछे कोई सोल्जर खड़ा होगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो सोल्जर वहां पर है, जिसको बोलते हैं गिरगिट का रंग बदलना का भी सेंस में यूज करा जाता है। जब कैमेलियन अपना रंग बदलता है तो वहां पर भी उसको कैमोफ्लेज के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सीजनल, हाइजेनिक, सेलेस्टियल और जिम्नास्टिक। तो आप पढ़िए हाइजेनिक की स्पेलिंग बच्चों यहां पर बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है। ये भी हमने क्लास में बहुत बार डिस्कस करी है स्पेलिंग कि जी के बाद क्या आता है भाई, आई आता है ना, फिर ई और फिर उसके बाद NIC। ठीक है भाई, चलिए अगली स्पेलिंग लिजर्ड, स्कॉर्पियन, कैमेलियन और कैटरपिलर। तो इसमें आपको पढ़ के पता चल रहा होगा स्कॉर्पियन की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्कॉर्पियन की स्पेलिंग में SCORPION लिखा जाता है, ना कि PE लिखा जाता है, तो पियोन हो जाता है ना। तो करेक्ट कौन सी स्पेलिंग हो गई भाई, सेकंड। अगला है हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है बच्चों OWS, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि अ लार्ज केज बिल्डिंग और एनक्लोजर टू कीप बर्ड्स। जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हिंदी में पिंजरा होता है, लेकिन इंग्लिश में उसको बोलते हैं भाई अवेरी। ध्यान रखेंगे, मैं हमेशा सिखाता हूं आपको कि एक वर्ड होता है अवेरी और एक वर्ड होता है अपियरी। ये दोनों वर्ड आपको याद रखना है। अवेरी यूज करा जाता है बर्ड्स के लिए और अपेरी यूज करा जाता है बच्चों बीज के लिए, राइट। तो इसलिए फर्स्ट सही है। एक्वेरियम आपने सुना हुआ है, जहां पर आर्टिफिशियल तरीके से फिश को और प्लांट्स को रखा जाता है, उसको बोला जाता है एरेना। आपको पता है अखाड़े को बोला जाता है, जू का कोई सेंस नहीं है यहां पर। ठीक है, अगला
सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ अ नट और फ्रूट स्टोन, जैसे आपने देखा होगा नारियल अंदर से कैसा होता है, तो आप बोलते हैं ना ये चीज पल्फी होती है ना, तो पल्प जो होता है वो इनर से सॉफ्ट माना जाता है। जैसे आपने सैंडविच भी देखा होगा, बहुत बार बोला जाता है अंदर से वो क्या है, पल्प है ना। कैरामल तो आपको पता है शुगर होता है, अभी आपने सुना ही था, है ना, याद है पॉपकॉर्न में जो कैरामल जितने पॉपकॉर्न है उनका जीएसटी के ऊपर आपने वर्ड बहुत सुना था। और ये जो कर्नल है ना, KERNEL है ना, इस कर्नल का मतलब और एक जो वो कर्नल होता है पोस्ट वाला, दोनों का मतलब अलग अलग है यहां पर बच्चों। यहां पर ये सीड के छिलके के लिए यूज करा जाता है, जो सीड का छिलका होता है आउटर जो होता है उसके लिए यूज करा जाता है। और वो जो कर्नल होता है ना बच्चों, उसकी स्पेलिंग होती है COLONEL, यानी कि कर्नल। और हम इसको याद करवाते हैं बीइंग अ टीचर कि इसको याद करो कोलोनल से, ताकि इसकी स्पेलिंग पेपर में गलत ना हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अ न्यूज आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रीसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन, यानी कि एक ऐसी, आपने देखा होगा कि जो शोक के लिए न्यूज़पेपर में हम लोग शोक संदेश लिखवाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो वो एक रिव्यू नहीं होता, एडिटोरियल नहीं होता, मॉर्चरी नहीं होता, वो तो जगह होती है जहां पर डेड बॉडीज को रखते हैं। तो ऑब्यूचरी जो वर्ड यूज करा जाता है वो होता है कि जब हम कोई आर्टिकल न्यूज में देते हैं किसी के देहांत के ऊपर, तब ये वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। समथिंग दैट इज टू योर एडवांटेज बट हैपेंस बाय चांस, कहते हैं भाई ये चीज किस्मत से हो गई, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है फॉर्टिटियस, है ना, कि जो चीज बाय चांस हो गई। डेलिब्रेट का कोई सेंस नहीं है क्योंकि ये तो इंटेंशनल होता है। क्या होता है भाई, इंटेंशनली होता है, परपोजफुली होता है एक तरह का। ऑक्सीडेंटल का भी यहां पर कोई सेंस नहीं है। ठीक है भाई, चलिए अगला देखते हैं। वैसे ऑक्सीडेंटल यूज करा जाता है वेस्टर्न सिटीज के लिए वर्ड आता है ज्यादातर। नेक्स्ट सेट की टू थ्रो एन इवेंट इनटू कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, जब कोई चीज बहुत ज्यादा मिसमैनेज होती है, तरीके से नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब, डेटोनेट, इरप्ट और एक्सप्लोड। तो पढ़ के पता चल रहा होगा कौन सा वर्ड है, डिस्टर्ब। ये वाला क्वेश्चन हमारा सीपीओ के प्री में पूछा हुआ था 2024 वाले में, और मैंने पहले भी ये सॉल्व करवाया था। और डेटोनेट और एक्सप्लोड ये दोनों एक ही सेंस देता है, और इरप्ट का तो मतलब यहां पर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना। चलिए अगला देखो क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट से बच्चों हमारे पास क्लॉज टेस्ट है, और जो कि हमारे पास 1 2 3 4 5 लाइन का है, तो हम जल्दी से पढ़ भी सकते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें वर्ड्स को यूज करेंगे। लिखा हुआ है ऑलमोस्ट एवरीवन इन द प्रेजेंट वर्ल्ड इज फेमिलियर विद द टर्म ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि यहां पर बात करी जा रही है जो रिसेंट में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्या, ग्लोबल वार्मिंग। इट डैश टू ग्रेजुअल राइज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर डैश द प्लैनेट अर्थ, यानी कि आप देख रहे हो कि जो धीरे धीरे जो ग्रेजुअली तरीके से जो टेम्परेचर है वो अर्थ का बढ़ता जा रहा है ना। जैसे आप देखते होगे कि गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, बहुत बार आप सुनते हो ना ऐसा पॉइंट, उसके लिए बोल रहा है। इट इज ट्रू दैट देयर आर डैश एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस विच हैव बीन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम चाह के भी नहीं ऐसा चीज कर सकते, हमें उसको करना ही पड़ता है, इसी की वजह से जो टेम्परेचर है वो बच्चों इंक्रीज होता है। लिखा हुआ है कि द फर्स्ट इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज मेल्टिंग ऑफ डैश, यहां ग्लेशियर का सेंस आ रहा है ना, ग्लेशियर की वजह से इन ए रैपिड वे। देखेंगे वो चीज कि ग्लेशियर का लगातार रैपिड तरीके से जो आप देखते हैं ना मेल्ट होना, वो सबसे बड़ा पॉइंट ग्लोबल वार्मिंग के लिए बोला जा रहा है। अगला है कि इट इज एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द अर्थ एज वेल एज इट्स इनहैबिटेंट्स, यानी कि जो भी अर्थ के लिए और इनहैबिटेंट्स के लिए ये चीजें जो है वो लगातार क्या है भाई, खराब है। ठीक है, तो इजी सा है, पढ़ के एक बार चेक करते हैं कैसे यूज होगा। Almost everyone in the present world is familiar with the term global warming. It dash to the gradual rise means refers seems, तो टू लिखा था तो रेफर्स से भी जज कर सकते थे, है ना, तो फर्स्ट में लगा देंगे रेफर्स। आगे लिखा हुआ है ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर डैश द प्लैनेट अर्थ ऑन इन ऑफ एट एटमोस्फेयर ऑफ, है ना, आ रहा है सेंस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला, इट इज ट्रू दैट देयर आर डैश एक्टिविटीज यूजफुल सेवरल सडन और सेपरेट, तो पढ़ के पता चल रहा है सेवरल एक्टिविटीज विच हैव बीन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ग्रेजुअली, ये तो सेंस आ ही रहा था पढ़ के, है ना, इसका कोई सेंस नहीं है। उसके बाद द फर्स्ट इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज मेल्टिंग ऑफ डैश, पहले ही में लिखा हुआ है ग्लेशियर्स, रिवर्स लिखा हुआ है, माउंटेन्स लिखा हुआ है, इनकी वजह से ऐसा नहीं होता।
ठीक है भाई, तो ग्लेशियर्स की वजह से होता है, राइट। अगला नेक्स्ट है बच्चों, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम फिर से आपके पास मुहावरा हो गया, और मुहावरा आप सबको पता है, मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक एक करके मीनिंग समझा रहा हूं, आप क्या करना उसी टाइम उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। पहला वर्ड है कि अ सी चेंज। अ सी चेंज का क्या मतलब होता है कि एक बंदे के अंदर हमने इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देख ली। एक ऐसा बंदा, एक ऐसा, किसी चीज से रिलेट कर लो इस बात को लेकर कि जैसे कोई बच्चा आता है क्लास के अंदर पढ़ता है और बिल्कुल भी मैं देखता हूं उसके अंदर कैलिबर भी नहीं बनता, ना वो मेहनत करता, ना वो कुछ भी ऑनेस्टली तरीके से पढ़ाई करता, लेकिन सडन मैं देखता हूं उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं और वो अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाता है। तो जब व्यक्ति के अंदर बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, आप पढ़ो सी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। अगला लिखा हुआ है कि टू ड्रैग वंस फीट, टू ड्रैग वंस फीट, और इसकी जगह पे बहुत बार हिज फीट, हर फीट ऐसे आ सकता है। इसका सेंस क्या होता है कि जब आप किसी वजह से कोई सिचुएशन की वजह से एक पॉइंट पे नहीं पहुंच पाते, और वो आपके डिसीजन की वजह से होता है कि आपने उस समय उस बात को संज्ञान में नहीं लिया और किसी वजह से आप उस प्रॉपर पोजीशन पे नहीं पहुंच पाए, तब ये यूज करा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, टू डिले टेकिंग अ डिसीजन, है ना, कि जिस डिसीजन में आपने लेट करा इसलिए आप उस सिचुएशन में अभी तक नहीं पहुंच पाए। अगला है टू मेक बोथ एंड्स मीट, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान, बहुत सारे बच्चों को पता होगा जो सीजीएल की प्रिपरेशन करते हैं। उतना ही कमाना जितना जीवन चल जाए, होता है ना कि उतना ही अर्न करना, हार्डली इनफ फॉर लिविंग, कि उतना ही कमाना जिससे जीवन आराम से चल जाए। तो आप पढ़ो, लिखा हुआ है कि टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लिव, है ना। चलिए अगला है हमारे पास, गेटिंग बटरफ्लाइज इन वंस स्टमक। गेटिंग बटरफ्लाइज इन वंस स्टमक का सेंस इंटरव्यू में ज्यादा किया जाता है बच्चों। किसके लिए, जैसे आप किसी सिचुएशन में आने वाले हैं और पहले ही आपके मन में ना उस चीज को लेकर बड़े नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपके अंदर एंजाइटी आ जाती है, तब ये यूज करा जाता है गेटिंग बटरफ्लाइज इन वंस स्टमक। तो आप भी ये पढ़ो, ठीक है, एंशियस और नर्वस लिखा हुआ है ना, और मैंने फिर बताया इंटरव्यू के लिए यूज करा जाता है। अगला, हरकुलियन टास्क कितनी बार दोगे भाई, ये ठीक करो इसको। हरकुलियन टास्क क्या होता है, जब कोई काम आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत एफर्ट वाला होता है, उसके लिए बोला जाता है अ टास्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट इज कॉल्ड हरकुलियन टास्क। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट 21 है हमारे पास, फिलअप्स है बच्चों, और एक एक करके फिलअप्स में आंसर देना, आप भी पढ़िएगा। लिखा हुआ है सम पैचेस ऑफ द डैश गार्डन हैव अ रिच कवर ऑफ ग्रास स्नो नाउ, सॉरी, ठीक है, स्ट्रेचिंग, स्लॉचिंग, स्प्रोलिंग। स्प्रॉलिंग आपने सुना होगा ना, ग्रास के लिए यूज करा जाता है। स्प्रॉलिंग क्या होता है, चारों ओर फैला हुआ, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेडियम में या फिर जहां पे हम क्रिकेट खेलते हैं, वहां पर ना बहुत जगह पैचेस जो होते हैं खाली खाली होते हैं ना। तो स्प्रॉलिंग का मतलब होता है कि वहां पर भी अगर ग्रास आ जाए तो वो पूरा अच्छे से बन जाता है ना। स्ट्रेचिंग का कोई सेंस नहीं है। स्लॉचिंग का सेंस आता है जैसे किसी चीज को झुकाने के लिए यूज करा जाता है, और स्टॉटिंग का मतलब होता है थपथपाना को बोला जाता है, यानी कि इसका भी सेंस नहीं है। चलिए अगला लिखा हुआ है अ मेजर एडवर्टाइजिंग डैश वाज प्लान टू लॉन्च द न्यू ब्रांड ऑफ गारमेंट्स। क्या क्या लिखा हुआ है, कैंपेन, कैंपेनिंग हो गया ना, कि एडवर्टाइजिंग के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी भाई, यहां पर कैंपेनिंग करनी पड़ेगी। अब्यूज तो यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि ये तो घात लगा के बैठने के लिए यूज करा जाता है, और पेंशन का भी सेंस नहीं है और इलेक्शन का भी कोई सेंस नहीं है। अगला, डैश योरसेल्फ विद द न्यू परफ्यूम, प्रॉस्पर, प्योरीफाई, पैम्पर और परक्युलेट। ठीक है, तो पैम्पर योरसेल्फ विद द न्यू परफ्यूम, हाँ होता है ना कि कोई नई नई चीज आ जाती है उसके लिए यूज कर दिया। और परकोलेट जो वर्ड यूज करा जाता है, ये बच्चों कैसे समझाऊं आपको, जैसे कोई कॉफी के लिए या चाय के लिए जो पॉड यूज करा जाता है ना, वो स्पेशल पॉड के लिए बोलता है। आप सर्च करना, आपको और अच्छे से वर्ड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखा हुआ है कि सम पीपल वर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग डैश इन फ्रंट ऑफ द मॉल एंड लेफ्ट विदाउट एंटरिंग। वेट, वेट का ही सेंस आ रहा है ना, कि बहुत देर से खड़े थे, है ना, वेस्ट नहीं है, वेट नहीं है और वेस्ट नहीं है।
अगला, कीट्स एंड शैले, ये दोनों एक बहुत बड़े राइटर्स थे, पोइट थे, है ना। वर पोइट्स ऑफ द सेम पीरियड, दे वर डैश, कलीग्स थे, एसोसिएट्स थे, कॉन्टेम्परेरीज थे और एक्वेंटेंसेस थे। सबसे पहले तो एक्वेंटेंसेस की स्पेलिंग आपको याद रखनी है, लेकिन आंसर होगा कंटेम्परेरीज। कंटेम्परेरीज होता है जो सेम चीजों पर बात करते हैं, है ना, तो कंटेम्परेरीज इज द गुड ऑप्शन, तो आंसर इज सी। चलिए 25वां था क्या, हाँ जी बच्चों, आज हमने अपना 94th डे आज कंप्लीट करा है, जो कि आज संडे है, रिपब्लिक डे के दिन। वैसे ही आपको पता ही चल गया, आने वाले जो हमारे 5-6 दिन है इसमें मैं आपको सारे 99 तक कंप्लीट करा दूंगा, और 100 के लिए मैं जरूर अनाउंस करूंगा। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहना। टेलीग्राम पे अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं कर रखा तो वहां फॉलो करना, इवन इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करना, ताकि मैं नहीं चाहता आप लोगों के लिए वो 100 क्लास जो है वो मिस हो जाए। ठीक है, चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।